सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप इस प्रकार का लोगों का असमंजस दूर करने के लिए इस न्यूज़ को बना रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले बाबा आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि रक्षाबंधन को लेके लोगों के मन में तमाम तरह की जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कल रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाए या परसों सेलिब्रेट किया जाए। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि आखिर कब सेलिब्रेट किया जाएगा, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाना है रक्षाबंधन। देखिए, रक्षाबंधन के लिए एक विशेष नियम ये है कि पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए और उस दिन जो है भद्रा नहीं होनी चाहिए। इस बार जो पूर्णिमा तिथि लग रही है वो 30 तारीख को 10:12 से लग रही है दिन में, और उसी समय से भद्रा शुरू हो रहा है जो रात में 8:58 तक रह रहा है। और सभी पंचांग के विद्वानों ने, सभी कैलेंडर के विद्वानों ने ये बतलाया है कि आप रक्षाबंधन 30 को मनाएं और 8:58 रात्रि के बाद मनाएं। ऐसा भी प्रचलन है कि महिलाएं, बहनें जितने भी हैं वो व्रत रखती हैं और व्रत रखने के बाद ही जब अपने भाई को राखी बांध लेती हैं, रक्षा बांध लेती हैं, तो भोजन करती हैं। अब दिन भर उनको व्रत रहना पड़ेगा और रात्रि में जो रक्षाबंधन करना पड़ेगा। और रात्रि में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको वर्जित किया गया है, जैसे वैदिक मंत्र बोलना रात्र में मना किया गया है। रात में जो वैदिक मंत्र को बोलता है वह दरिद्र होता है, इसलिए वैदिक मंत्र को रात्रि में नहीं बोला जाता है। और जब बहनें रक्षा बांधती हैं तो ये न बंधु बलि राजा दान नवेंद्र महाबला, इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधती हैं। तो ये वैदिक मंत्र है, इसलिए मेरे हिसाब से उस दिन जो है रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। और अगले दिन यानी कि 31 तारीख को गुरुवार के दिन गुरुवार के दिन पूर्णिमा जो है 7:45 तक सुबह तक रह रहा है, इसलिए सुबह में ही जो है राखी बांध लें। और ऐसा भी कहा गया है कि जिस तिथि में सूर्य उदय होता है, यानी कि पूरा तिथि उस दिन जो है उसी को माना जाता है। और हमारे तरफ हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उदया तिथि की प्रधानता है, इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग रक्षाबंधन गुरुवार के दिन 31 तारीख को ही मनाएं और 7:45 के अंदर ही मना लें। और संभव हो तो, नहीं संभव हो तो दिन भर भी आप मना सकते हैं। इस तरह की जो स्थिति हमेशा एक असमंजस ला देती है लोगों के मन में। क्यों ऐसा स्थिति हमेशा पैदा होता है कि लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि कैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए। ये पिछले 5-6 सालों में देखा गया है कि ऐसी स्थिति लोगों के मन में लगातार हर फेस्टिवल को लेकर बनती जा रही है। तो ऐसी बातें क्यों सामने आती है? देखिए, हमारे तरफ जितना भी पर्व त्यौहार चलता है सब काशी के विद्वानों द्वारा अंकित किया जाता है कि इस दिन को ये मनाया जाना चाहिए, इस दिन को ये होना चाहिए। अब हमें ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं विद्वान हूँ, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि काशी में उपस्थित विद्वान इसका निर्णय अच्छा से नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण यह सब समस्या देखने को मिल रही है। विद्वान जो पंचांग लिखते हैं सच में विद्वान हैं, इसमें कुछ शंका नहीं है कि विद्वान नहीं हैं। और एक विद्वान नहीं होते हैं, विद्वानों की एक सभा होती है, विद्वानों का एक समूह होता है जो पंचांग को लिखते हैं, लेकिन उसमें निर्णय नहीं ले पा रहे हैं लोग। इस कारण जो है ये जो भी पर्व पड़ रहा है वो दो हो जा रहा है। इसमें सब जो असमंजस में पड़ जाना, संशय में पड़ जाना कि किस दिन को मैं कौन पर्व बनाऊँ। मैं किसी विद्वान का निंदा नहीं कर रहा हूँ, न किसी पंचांग का निंदा कर रहा हूँ, और न मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं विद्वान हूँ। मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि काशी में उपस्थित विद्वतगण मेरी बातों को ज़रूर ध्यान दें और एक सुंदर निर्णय लेकर बताएं कि इस दिन ही इस पर्व को मनाया जाए और इस तरह से मनाया जाए। आपने भद्रा की बात की तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि भद्रा क्या है? देखिए, भद्रा जो है भगवान सूर्य और माता छाया से उत्पन्न एक कन्या है और शनि भगवान का वो बहन है। और भद्रा का निर्माण जो है, भद्रा का निर्माण दशानन को मारने के लिए किया गया था। जब सुपर्णरेखा जो रावण की बहन थी, भद्रा काल में ही अपने भाई को राखी बांधी थी, है ना, जिसके कारण उसकी आयु क्षीण हो गई और उसको मृत्यु को देखना पड़ा था। नहीं तो वह दशानन त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव को भी अपने पास रखता था, उनकी कृपा प्राप्त करता था। भद्रा में ही ऐसा कार्य करने के चलते उसको यह गति को देखना पड़ा था।
ये भद्रा जो है किसी प्रकार से शुभ नहीं होती है, इसलिए इसका त्याग किया जाता है। यानी कि भद्रा जो काल आप बता रहे हैं, कल जो भद्रा काल लगने वाला है, उस काल में रक्षाबंधन जो है नहीं बांधना नहीं, चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और उसमें दो चीज़ें हैं, केवल भद्रा ही नहीं है, भगवान सूर्य का उदय जो है रिक्ता तिथि यानी चतुर्दशी में हो रहा है, और चतुर्दशी को भी जो है अशुभ माना गया है। चतुर्दशी को शुभ नहीं मानते हम सब, और भद्रा को भी हम लोग अशुभ मानते हैं, शुभ नहीं मानते। केवल स्वर्गलोक का ही भद्रा जो है वह फलदायी होता है, इसलिए मात्र उस समय अगर यह भद्रा स्वर्गलोक में होता तो हम लोग मानते हैं, लेकिन यह स्वर्गलोक में नहीं है, इसलिए इस भद्रा को हम लोग शुभ नहीं मानेंगे। धन्यवाद।